Good morning to all of you. Today we will move forward to our next lesson, that is a poem, a fable, and it is written by Mary Howitt, The Spider and the Fly. स्पाइडर, मकड़ी, फ्लाई, मक्खी। हम जानते हैं सभी कि फ्लाई जो स्पाइडर होती है वो फ्लाई को खा जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्री रीडिंग टास्क में। लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैटर इन अ डिक्शनरी। ये पुरानी बुक है तो ऑब्वियसली बच्चों ने इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसने आपको कहा है कि आप डिक्शनरी में जाइए और फ्लैटर वर्ड का मीनिंग ढूंढिए। उसका क्या मीनिंग होता है? फ्लैटर वर्ड का मीनिंग होता है चापलूसी करना, खुशामद करना, किसी को खुश करना, झूठा, अच्छा नहीं, किसी की तारीफ़ करना लेकिन सिर्फ उसे लुभाने के लिए, उसे हम फ्लैटर कहते हैं, फ्लैटरिंग। हैव यू एवर फ्लैटर्ड एनीवन? क्या आपने कभी किसी को फ्लैटर किया है, किसी की खुशामदी की है, किसी को ऐसे ही झूठ मूठ का खुश रखने की कोशिश की है? वाई डिड यू डू दैट? आपने क्यों किया? वट वॉज इट इफेक्ट ऑन द लिसनर? और जिसकी आपने खुशामदी की उस पर क्या प्रभाव हुआ? वो आपसे खुश हुआ, नाराज़ हुआ, क्या हुआ? इमेजिन दैट यू हैव टू फ्रेंड्स। आप सोचिए कि आपके दो फ्रेंड हैं। वन कीप्स ऑन प्रेजिंग यू एंडलेसली, टेल्स यू हाउ इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल एंड क्लेवर यू आर। एक ऐसा फ्रेंड है आपका जो हमेशा आपकी प्रेज़ करता रहता है, आपको कहता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत क्लेवर हो, हर बार आपकी प्रेज़ करता है। द अदर ऑफन पॉइंट्स आउट योर मिस्टेक्स एंड आस्क यू टू इम्प्रूव। और एक दूसरा है जो हमेशा आपकी गलतियां ढूंढता है और आपको हमेशा इम्प्रूव करने को कहता है कि आप इन गलतियों को सुधारो। विच ऑफ द टू फ्रेंड्स वुड यू लाइक ट्रस्ट मोर एंड वाई? इन दोनों में से आप किस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और क्यों करेंगे? तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फेबल है। फेबल, फेबल क्या होता है? अ स्टोरी दैट टीच अस अ लेसन। एक ऐसी स्टोरी जो हमें एक लेसन सिखाती है, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जैसे आपने क्रो की स्टोरी सुनी होगी, थ्रस्टी क्रो की, फोक्स एंड द ग्रेप्स की सुनी होगी, मतलब बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं। आपने लोयन वाली सुनी होगी, ठीक है? तो वो सब क्या होती हैं? फेबल होती हैं। ऐसी स्टोरीज़ जो हमें कोई ना कोई शिक्षा दे के जाती हैं। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं? शुरू करते हैं। Now read the poem and find out how a spider flatters a fly into a trap. इस पोएम को पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से एक स्पाइडर, एक मकड़ी, एक मक्खी की चापलूसी कर रही है, मतलब मक्खी की खुशामदी कर रही है ताकि वो उसके जाल में आके फंस जाए। क्या कहती है? विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, सेट द स्पाइडर टू द फ्लाई। स्पाइडर जो है वो फ्लाई से कहती है, मक्खी से कहती है, विल यू वॉक इन टू माई पार्लर? क्या तुम मेरे पार्लर में आओगी? पार्लर क्या होता है? जहाँ पर कोई रहता है, मतलब जो स्वागत कक्ष होता है उसे हम पार्लर कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटी पार्लर ही हो। पार्लर के आगे अगर ब्यूटी लगा हो तो वो ब्यूटी पार्लर बन जाता है, लेकिन पार्लर ये ज़रूरी नहीं है कि वही पार्लर होता है। जहाँ पर आप अपना काम करते हैं उसे पार्लर कहते हैं। और मकड़ी का तो काम ही काम क्या है? जाला बुनना और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको फंसाना, तो उसका तो पार्लर ही हो गया वो। विल यू वॉक इन टू माई पार्लर? क्या तुम मेरे पार्लर में आओगे? सैट द स्पाइडर टू द फ्लाई। स्पाइडर ने फ्लाई से बोला, इट इज़ द ग्रेटेस्ट लिटिल पार्लर दैट यू एवर यू डिड स्पाई। स्पाई का मतलब यहाँ क्या है? खोजना, ढूंढना, देखना। कि ये सबसे सुंदर पार्लर है। प्रेटिएस्ट का मतलब सबसे सुंदर छोटा सा पार्लर है जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। द वे इन टू माई पार्लर इज़ अप अ वाइंडिंग स्टेयर। वाइंडिंग स्टेयर, वाइंडिंग का मतलब घुमावदार होता है। आपने देखा होगा जो मकड़ी का जाला बुना हुआ होता है वो गोल गोल होता है। तो वो कहती है कि इसके अंदर आने का रास्ता, ये जो घुमावदार स्टेयर्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, ये हैं, मतलब तुम इन पर चढ़कर आराम से अंदर आ सकती हो। एंड आई हैव मैनी प्रेटी थिंग्स टू शो व्हेन यू आर देयर। और मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी जब तुम वहाँ आओगे। ओ नो नो, सैड द लिटिल फ्लाई, टू आस्क मी इन इज़ वेन। अरे नहीं नहीं, लिटिल फ्लाई बोली, नहीं, मुझे
अंदर आने के लिए बुलाना बेकार है, वेन का मतलब बेकार है। फॉर हु गोज़ अप योर वाइंडिंग स्टेयर्स के नेवर, यहाँ पर ये एन ई फिर ये जो एपोस्ट्रोफी लगाकर ई आर लगाया हुआ है, यहाँ पर नेवर है, ये इसका मतलब, ये पोएम में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर हु गोज़ अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन, क्योंकि तुम्हारी इस वाइंडिंग स्टेयर्स पे जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया, कभी नीचे नहीं आया। आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विद सोअरिंग अप सो हाई। आई एम श्योर, मुझे पता है, यू मस्ट बी वेरी, वेरी मीन्स थका हुआ होना, उबाऊ होना, कि तुम थके हुए हो डियर विद सोअरिंग अप सो हाई। सोअरिंग का मतलब तेज़ी से, क्योंकि तुम तेज़ी से चलती हो, सारा दिन उड़ती रहती हो, तो इतनी ऊपर आकर तुम थक गई होगी, मुझे पता है। विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, क्या तुम मेरे छोटे से बेड पर रेस्ट करोगी? सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, स्पाइडर ने फ्लाई से बोला। देर आर प्रेटी कर्टेन्स ड्रान अराउंड, मैंने बहुत सुंदर सुंदर, प्रेटी सुंदर सुंदर जो कर्टेन्स क्या होता है, पर्दे लगाए हुए हैं चारों तरफ। द शीट्स आर फाइन, और जो शीट्स मैंने बिछाई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, एंड थिन और पतली हैं। एंड इफ़ यू लाइक टू रेस्ट अ वाइल, और अगर तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहती हो, आई विल स्नगली टक यू इन। स्नगली टक यू इन का मतलब क्या है यहाँ पर? स्नगली होता है जैसे सुरक्षित ढंग से, टक का मतलब ढक लेना, कि मैं तुम्हें सुरक्षित ढंग से ढक दूंगी, मतलब तुम आराम से सो जाना। ओ नो नो सैड द लिटिल फ्लाई, लिटिल फ्लाई ने बोला, अरे नहीं नहीं। फॉर आई ऑफन हर्ड इट सैड, कि मैंने अक्सर सुना है ये कहते हुए, दे नेवर नेवर वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड, कि वो कभी भी दोबारा नहीं जागे जो तुम्हारे बेड पर सोए हैं। यानी जो भी इंसेक्ट तुम्हारे बेड पे आ गए हैं वो कभी उठे ही नहीं, तुमने उन्हें खा लिया है। सेड द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, फिर उस चालाक स्पाइडर ने, कनिंग का मतलब होता है चालाक, उस चालाक स्पाइडर ने फ्लाई से बोला, डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू, कि मेरी डियर फ्रेंड व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं, टू प्रूव द वार्म अफेक्शन, मेरा जो तुम्हारे लिए हार्दिक स्नेह है, अफेक्शन का मतलब स्नेह, प्यार, जो भी आप कहना चाहें, कि मेरा तुम्हारे लिए जो हार्दिक, मैं दिल से जो तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं उसे कैसे प्रूव करूँ, उसे प्रूव करने के लिए क्या करूँ। आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू, जो मैंने तुम्हारे लिए हमेशा फील किया है। आई हैव विद इन माई पेंट्री, पेंट्री क्या मतलब, क्या होता है, जहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, अ प्लेस वेयर गुड्स इज कैप्ट, फूड इज़ कैप्ट, सॉरी, कि वो जगह जहाँ पर फूड रखा जाता है, इसे हम भंडार गृह कहते हैं, पेंट्री। आई हैव विद इन माई पेंट्री अ गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस, मेरा जो भंडार गृह है उसमें खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज़ टू टेक ए स्लाइस, मुझे पता है, मैं श्योर हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ आकर बहुत अच्छा फील करोगी, क्या तुम उसमें से एक स्लाइस लेना चाहोगी, मतलब जो मैंने जमा करके रखा हुआ है, क्या तुम खाना चाहोगी? ओ नो नो सैड द लिटिल फ्लाई, काइंड सर दैट कैन नॉट बी, वो कहती है, वो मना कर देती है, जो लिटिल फ्लाई होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, व्हाट्स इन योर पेंट्री एंड आई डो नॉट विश टू सी, मैंने सुना है कि तुम्हारी पेंट्री में क्या है और मैं उसे देखने की इच्छा नहीं रखती हूँ, मुझे नहीं देखना है। स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, अब वो स्पाइडर उसे लुभाने की कोशिश करती है, वो कहती है कि प्यारे प्राणी, यू आर विटी एंड यू आर वाइज, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, विटी का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान हो, वाइज भी बुद्धिमान ही होता है। हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, गॉजी क्या होता है, जो चमकीले तरह के विंग्स होते हैं, कि तुम्हारे जो चमकीले जो जालीदार विंग्स हैं कितने सुंदर हैं। हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज़, और तुम्हारे आइज़ कितनी सुंदर हैं। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ, मेरे पार्लर शेल्फ में एक छोटा सा लुकिंग ग्लास रखा हुआ है। लुकिंग ग्लास क्या होता है, जिसमें हम, मिरर होता है ना, जिसमें हम देखते हैं हमारा फेस, कि तुम उसमें अपनी आंखें देख सकती हो, अपने पंख देख सकती हो। इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शैल बिहोल्ड योर सेल्फ, अगर तुम एक स्टेप अंदर आ गई तो तुम अपने आप को निहार सकती हो, निहारोगी। बिहोल्ड योर सेल्फ मतलब अपने आप को तुम निहारोगी शीशे में देख के कि मैं कितनी सुंदर हूँ। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सैड, उसने बोला कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, फॉर वट यू आर प्लीज टू से, जो भी आप कह रहे हैं मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। एंड बिडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, और अब मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। बिडिंग होता है विश करना, अभिवादन करना, कि अब मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग विश करती हूँ। आई विल कॉल अनदर डे, मैं किसी और दिन आऊँगी, ओके। द स्पाइडर टर्न्ड हिम राउंड अबाउट, अब जो स्पाइडर है
वो घूम जाती है, घूम के मतलब अपने अंदर चली जाती है एंड वेंट इनटू हिज डैन, और डैन का मतलब वो अपने जो उसकी मांद है जहाँ पर वो रहती है उसमें वापस चली जाती है। फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई वुड सून बी बैक अगेन, क्योंकि वो जानती है कि जो बेवकूफ़ मक्खी है ये ज़रूर वापस आएगी, क्योंकि जिस तरह के फ्लैटरिंग वर्ड्स उसने बोले हैं वो पक्का उसके जाल में फंस जाएगी। सो ही वो सब अ सटल वेब, और इसलिए उसने बहुत ही चालाकी से एक बारीक जाल बुना। सटल मतलब जो कठिन होता है ना, जिसमें से कोई निकल नहीं पाता, सटल, जटिल, सूक्ष्म, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, कि उसने बहुत ही तीखा जाल बुना इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई। स्लाई मतलब गुप्त रूप से, छुप कर, एक छोटे से कोने में उसने जाल बुना। एंड सेट हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, और अब उसने अपनी डाइनिंग टेबल को सेट कर लिया क्योंकि उसे पता था कि अब मक्खी उसका भोजन बनने वाली है। देन ही केम आउट टू हिज डोर अगेन, फिर वो दोबारा से वापस अपने डोर पे आई, अपने दरवाजे पे आई, एंड मैरिली डिड सिंग। मैरिली का मतलब खुशी से उसने गाना गाया, जमकर गाना गाया। कम हिदर हिदर प्रेटी फ्लाई, हिदर का मतलब हेयर, यहाँ, कि इधर आओ सुंदर मक्खी, विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग, तुम्हारे बिल्कुल मोती जैसे और चमकीले सिल्वर जैसे जो विंग हैं। योर रॉब्स आर ग्रीन एंड पर्पल। रॉब्स क्या होता है, जो कपड़े पहने होते हो, जो पोशाक पहनी हुई होती है, कि तुम्हारे कपड़े जो हैं वो ग्रीन और पर्पल हैं। देयर इज़ अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड, और तुम्हारे हेड के ऊपर एक ताज बना हुआ है। क्रेस्ट का मतलब जो कलगी बनी हुई होती है ऊपर, वो मुकुट सा बना हुआ होता है, वो है। योर आइज़ आर लाइक द डायमंड ब्राइट, और तुम्हारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ब्राइट डायमंड की तरह हैं। बट माइन आर डल एज लेड, और मेरी जो आंखें हैं वो इतनी डल हो चुकी हैं जैसे कोई शीशा होता है। अब देखो, डायमंड और शीशे के अंदर डिफरेंस दिखाया गया है कि डायमंड जो होता है वो भी चमकता है, शीशा भी चमकता है, लेकिन डायमंड कीमती होता है और लेड कीमती नहीं होता है। Alas, alas, how very soon this silly little fly, hearing his willy flattering words, came slowly flitting by. अब यहाँ पर वो क्या कहती है कि अलास अलास, अरे अरे, हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई, कि कितनी जल्दी ये बेवकूफ़ जो छोटी सी मक्खी है, हियरिंग हिज विली फ्लैचिंग वर्ड्स। विली का मतलब क्या होता है, जो उसके कपटी वर्ड है ना, जो मक्कार वर्ड है, क्योंकि वो झूठ मूठ बोल रही है तो इसलिए उनको विली बोला गया है, कि जो उसके विली फ्लैटिंग वर्ड्स हैं। अब वो उससे क्या हुआ कि केम स्लोली फ्लिटिंग बाय। फ्लिटिंग का मतलब क्या होता है, जोर से इधर उधर उड़ना, मतलब वो इधर उधर उड़ते हुए धीरे धीरे वहाँ उसकी तरफ आने लगी, उसकी बातों में आ गई वो मक्खी। और अब वो उड़ते उड़ते, यानी वो डर भी रही है लेकिन वो आ रही है। विद बजिंग विंग्स शी हंग अलॉफ्ट, देन नियर एंड नियरर ड्रू, अपने भिनभिनाते हुए जो उसके विंग्स हैं उसमें वो उस लटक गई, और फिर और पास उसने उसको खींच लिया। थिंकिंग ओनली ऑफ हर ब्रिलियंट आई, वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ के बारे में ही सोच रही थी। उसको ये नहीं पता था कि अब तो इसका भोजन बनने वाली है। वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ के बारे में सोच रही थी, और अपने ग्रीन और पर्पल हू क्या होता है, जो रंग होता है, जो उसका ग्रीन और पर्पल रंग है, वो उसके बारे में सोच रही थी। और उसको कुछ ध्यान नहीं था अभी। थिंकिंग ओनली ऑफ हर क्रेस्टेड हेड, अपने उस जो क्रेस्टेड हेड है, जो उसकी चोटी पर ताज बना हुआ है, उसके बारे में सोच रही थी। पुअर फुलिश थिंग, बेचारी वो मक्खी। एट लास्ट अप जम्प्ड द कनिंग स्पाइडर एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट। ओ, और अंत में क्या हुआ कि जो कनिंग स्पाइडर थी, जो वो चालाक जो स्पाइडर थी, वो उसके ऊपर कूदी, और फिर ये फियर्सली उसने उसे, फियर्सली का मतलब क्या होता है, उग्रतापूर्वक, बड़े ही मतलब निर्दयता से, बड़ी ही भयानक रूप से उसने उसको जल्दी से पकड़ लिया। ही ड्रैग्ड हर अप हिज वाइंडिंग स्टेयर इनटू हिज डिस्मल डैन। डिस्मल का मतलब भयानक, और डैन का मतलब जो उसकी मांद है, जो उसका घर है, जो उसकी गुफा है, कुछ भी कह सकते हैं आप। और उसने उसको खींचा, ड्रैग्ड मतलब खींचा उसको अपनी वाइंडिंग स्टेयर्स पे, और फिर वो उसे अपनी डैन में ले गई। विद इन हिज लिटिल पार्लर, बट शी नेवर केम आउट अगेन, और अपने पार्लर में ले गई, और उसके बाद वो मक्खी कभी वापस नहीं आई। आएगी कैसे, वो तो उसको खा गई। नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन, हु मे दिस स्टोरी रेड, और अब मुझे बताइए कि ये स्टोरी कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ सकता है, आप पढ़ सकते हैं। टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स, आइडल मतलब बेकार, जिनका कोई मतलब नहीं है, सिली जो मूर्खतापूर्ण वर्ड है, फ्लैटरिंग जो वर्ड्स हैं मतलब सिर्फ आपको खुश करने के लिए जो बोले जाते हैं, उन वर्ड्स पे आई प्रे यू नेवर गिव हीड।
हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, यानी ध्यान देना, कि तुम उन पर कभी भी ध्यान मत दो। अनटू एन एविल काउंसलर क्लोज हर्ट। काउंसलर कौन होता है? जो हमें सलाह देता है। एविल बुरा, और उस बुरे काउंसलर को कभी भी अपने दिल पे, अपने आइज़ पे, अपने ईयर पे कभी हावी मत होने दो। मतलब ना उसकी बात को सुनो, ना उनको देखो, ना उनको अपने दिल पे लो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहा है तो इट मीन्स वो आपको सिर्फ खुश कर रहा है, उसको आपकी अच्छाई से कोई मतलब नहीं है। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल, और इस टेल से आप एक लेसन सीखिए ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई। जो स्पाइडर और फ्लाई का आपने लेसन पढ़ा है, उसके बारे में एक लेसन आपने सीख ही लिया होगा। अब आगे से आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी जब आपकी प्रेज़ करे, बहुत ज़्यादा प्रेज़ करे, तो इसका मतलब वो अपना कोई मतलब निकालना चाहता है। वो आपको, आपके गुणों को कोई वैल्यू नहीं देता है। आपका जो सच्चा दोस्त होगा वो आपकी कमियां भी बताएगा और उन्हें सुधारने के लिए आपकी हेल्प भी करेगा, और आपको भी कहेगा कि आपको ये चीज़ सुधारनी चाहिए। वो हमेशा आपकी प्रेज़ कभी नहीं करेगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये फेबल अच्छी भी लगी होगी, और आप इससे जो भी आपको लेसन मिला है आगे आप अपनी लाइफ में उसे ज़रूर उतारेंगे, और इसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय।